डियर स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स क्लास 12th के टॉपिक कैलकुलस में कंटिन्यूटी के बाद अब सेकंड चैप्टर डिफरेंशियबिलिटी जो है उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए फट से इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं, फिर डिफरेंशियबिलिटी के बारे में और तरीके से अच्छे से जानेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे, क्या है डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एनी फंक्शन, क्या चीज़ है। तो डेफिनेशन पे देखिएगा, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशियबल एट एनी पॉइंट x इक्वल टू ए इफ़ एल एफ डैश ए, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, इज इक्वल टू आर एफ डैश ए, मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव, डैश का मीन्स डेरिवेटिव। तो ये दो चीज़ें अगर इक्वल हैं तो किस, और ए का मतलब गिवन पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, ध्यान दीजिएगा स्मॉल ए यहाँ पर हमारे पॉइंट को इंडिकेट करता है कि उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल है तो हम उस फंक्शन को डिफरेंशियल कहते हैं, पर्टिकुलर इसी पॉइंट पर। अब यहाँ समझेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है। तो आइए देख लेते हैं। वेयर एल एफ डैश ए का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, जिसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए होल अपॉन एक्स माइनस ए। ध्यान दीजिएगा, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू बेसिक वैल्यू है, जिसका सेकेंड फॉर्म ये है। आप जानते हैं अब ये लिमिट फॉर्म है, तो लिमिट को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को इंडिकेट करता है, एक्स टेंस टू ए माइनस, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट को इंडिकेट करता है और ये वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है यही हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को इंडिकेट करता है, एक्स की वैल्यू ए पर पर्टिकुलर, ध्यान रहे। जब इस लिमिट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, अदर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप जानते हैं एक्स की वैल्यू हम लोग क्या पुट करते हैं, ए माइनस एच। फाइनली मैंने रिजल्ट लिख दिया है कि इसका सेकंड वर्जन, सेकंड फॉर्म यही होगा। तो एक्स की वैल्यू आप देखिए, एक्स को रिप्लेस कर दिया गया है ए माइनस एच। आप भी देखिए एक्स की जगह पर, एक्स की वैल्यू प्लेस पर क्या हो गया है, ए माइनस एच हो गया। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए माइनस एच हो गया है। और अब चूंकि ये वेरिएबल एक्स से एच में कन्वर्ट हो गया है, तो एच क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है, एच टेंस टू जीरो। सिमिलरली इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी जो है, लिमिट एच टेंस टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस, यानी ये जो बेसिक फार्मूला देख रहे हैं, अगर ए माइनस है तो वो लेफ्ट को इंडिकेट करेगा, ए प्लस है तो वो राइट को इंडिकेट करेगा, बशर्ते डेरिवेटिव की वैल्यू यही होती है, एफ एक्स माइनस एफ ए होल अपॉन एक्स माइनस ए। अब जब लेफ्ट होगा तो हम ए माइनस एच पुट कर रहे हैं, जब राइट होगा तो ए प्लस एच पुट कर रहे हैं। दोनों ही वैल्यूज़ को ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या पुट हो गई है, एक्स माइनस ए माइनस एच, और तब नीचे माइनस एच है, यहाँ पर ए प्लस एच है, सो यहाँ पर प्लस एच है। तो इन वैल्यूज़ को ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। ये हमारे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यूज़ हैं। बेसिक वैल्यूज़ क्या होगी, बेसिक वैल्यूज़ ये होगी, अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव की बेसिक वैल्यू लिखना चाहते हैं तो जहाँ पर ए माइनस लगा हुआ है वहाँ पर ए प्लस कर दीजिए, तो वो हमारे राइट हैंड डेरिवेटिव की बेसिक वैल्यू हो जाएगी। ये तो बात है न्यूमेरिकली कि किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी कब किस कंडीशन पर होती है। तो बस दो बातें हैं, जिस पॉइंट पर हम बात करना चाहते हो उसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल हो जाएगा तो वो डिफरेंशियबल कहा जाएगा। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। डेरिवेटिव का मतलब होता है कोई भी, जैसे मान लीजिए ये कर्व है, कोई ग्राफ है, इस पॉइंट पर हम डेरिवेटिव निकालते हैं, मीन्स इस पॉइंट पर हम टेंजेंट को ड्रा कर रहे हैं, टेंजेंट को इंडिकेट करता है। तो जाहिर सी बात है अगर किसी पॉइंट पर हम देखें तो ये टेंजेंट्स को इंडिकेट करते हैं। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, अगर इस पॉइंट पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, यही हमारा x इक्वल टू ए है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि जस्ट नेबरहुड, पड़ोसी, प्रीवियस पॉइंट, और वो जो टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा वो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, और जस्ट आफ्टर वो राइट हैंड डेरिवेटिव को। अब दोनों के डेरिवेटिव यानी दोनों का टेंजेंट एक ही बन गया, इट मीन्स दोनों हमारे इक्वल हो गए। अब जैसे देखिए यहाँ पर कि हमने एक दूसरा ग्राफ लिया, ये ले लिया, अब ये हमारा पॉइंट है, अब यहाँ प्रीवियस पॉइंट पर जब हमने डेरिवेटिव निकाला तो ये टेंजेंट बन गया, और बाद वाले पॉइंट पर टेंजेंट निकाला तो ये बन गया, यानी यहाँ पर दोनों टेंजेंट्स अलग अलग दिख रहे हैं, मीन्स यहाँ पर दोनों डेरिवेटिव हमारे अलग अलग हो गए हैं, ये बात समझना होगा। तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है स्मूथनेस, यहाँ पर देखिए कहीं कॉर्नर नहीं बना हुआ, और ये घटना तभी घटती है, दोनों डेरिवेटिव आपस में इक्वल तभी नहीं होते हैं जब हमारे फंक्शन के ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट आता है। ये देखिए अब यहाँ
ओरली मतलब बाय फिगर ही हम बता देंगे कि इस पॉइंट पर हमारा डिफरेंशियल नहीं होगा क्योंकि कॉर्नर बन चुका है, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाला डेरिवेटिव जो निकलेगा वो अलग टेंजेंट्स को शो करेगा, इसके जस्ट बाद वाला ध्यान दीजिए बहुत नियरेस्ट है, पड़ोसी बिल्कुल। तो ये डिफरेंशियबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो टेंजेंट्स को इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पर कॉर्नर जब बनेगा तभी वो डिफरेंशियल नहीं होगा, अदरवाइज जब ग्राफ में स्मूथनेस होगी तो वो डिफरेंशियल सारे पॉइंट्स पर होगा। ये न्यूमेरिकली बात हो गई कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड कैसे करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बेसिक वैल्यू ये है, अदर फॉर्म ये है, राइट हैंड डेरिवेटिव की आगे बढ़ते हैं। ये देखिए और एक बात है कि हेयर अबव फैक्ट्स यानी ये जो वैल्यूज देख रहे हैं इज आल्सो नोन एज डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। किसी फंक्शन का जब हम लोग डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल निकालते थे तो ध्यान दीजिए यही चीज़ होती थी, यहीं पर लिखा जाता था एफ डैश एक्स, जहाँ पर मैंने आर एफ डैश ए लिखा है वहीं पर एफ डैश एक्स लिखा होता था, तो वो भी डेरिवेटिव ही होता था, बशर्ते जब दोनों डेरिवेटिव इक्वल हैं तो चाहे हम लेफ्ट निकालें चाहे हम राइट निकालें दोनों ही डेरिवेटिव ही कहे जाएंगे, बट आफ्टर इक्वलिटी इक्वल होने के बाद। तो ये देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस, यहाँ पर एफ एक्स लिखा होता था तो एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच, यही फर्स्ट प्रिंसिपल होता था। अब आगे बढ़ते हैं डिफरेंशियबिलिटी इन एनी इंटरवल। वैसे तो पॉइंट पर ही डिफरेंशियबिलिटी होती है, लेकिन जब पर्टिकुलर किसी इंटरवल को लेते हैं तो ये कुछ ढेर सारे पॉइंट्स को इंडिकेट करता है। तो आइए देखते हैं, इफ़ एनी फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन, यानी कोई फंक्शन ये डिफाइंड है इसमें इस क्लोज इंटरवल ए टू बी में, देन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल। ध्यान दीजिए अगर वो डिफाइंड क्लोज इंटरवल में है तो डिफरेंशियल ओपन इंटरवल में होगा। इफ़ इट इज़ डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू ए फ्रॉम लेफ्ट, अगर वो लेफ्ट से डिफरेंस भी, लेफ्ट का मतलब हो गया जैसे यहाँ पर मैंने आपको कहा ये चीज़, तो लेफ्ट का डेरिवेटिव हो गया। अब हाँ लेफ्ट से डेरिवेटिव और बी वाले पर फ्रॉम राइट, तो अगर ये हमारे लेफ्ट से डिफरेंशियल हो रहा है और ये राइट से डिफरेंशियल हो रहा है तो हम कहेंगे या समझेंगे कि इस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन डिफरेंशियल होगा। ये छोटी सी बात हो गई। इंटरवल का मतलब हो गया कि ए से लेकर बी तक जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पर डिफरेंशियबिलिटी की बात हो रही है। तो वो उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन सिर्फ यही है कि जो हमारा पहला पॉइंट है उसके लिए लेफ्ट से डिफरेंशियल होना चाहिए, जो दूसरा पॉइंट है वो राइट से डिफरेंशियल होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, ये देखिए छोटा सा ग्राफ बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे ये इंटरवल है x इक्वल टू ए और ये x इक्वल टू बी, ए लेस से बी ग्रेटर है। अब यहाँ आपके लेफ्ट पे देखो मैंने एरो बनाकर समझाने की कोशिश की है, इस पॉइंट के लेफ्ट में अगर डिफरेंशियल हो रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये देखिए, और यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये चीज़ें हैं तो इस यहाँ ए से लेकर के बी के, ये ध्यान दीजिएगा ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे, इनके बीच में जितने होंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर आप अगर बात कर रहे हो तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होना चाहिए था। लेफ्ट की बात तो कर रहे हैं कि हाँ भाई एक्स इक्वल टू ए के लेफ्ट में डिफरेंशियल है, लेकिन राइट वाला नहीं पता। तो अगर इसका लेफ्ट और इसका राइट डिफरेंशियल है तो इनके बीच में जो पॉइंट्स आएंगे, इसीलिए ओपन इंटरवल लगाया गया था वहाँ पर, तो ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे, डिफरेंशियल होंगे। ये छोटी सी कंडीशन है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जो कि मैंने पहले ही थोड़ा सा चर्चा कर लिया ताकि आपको डिफरेंशियबिलिटी का मतलब समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू ए इफ़ द कर्व डज नॉट हैव एज अ कॉर्नर पॉइंट। बहुत सही बात है, क्लियर बात है, अंडरलाइन कर दिया है। कर्व यानी फंक्शन का जो ग्राफ है उसमें कहीं पर कॉर्नर पॉइंट अगर नहीं होगा, नॉट लगा है, कॉर्नर पॉइंट अगर हो गया तो वो डिफरेंशियल नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी ये आपने पढ़ा 11th में कॉनिक सेक्शन का एक पैराबोला रिप्रेजेंट करने का इक्वेशन है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके ग्राफ में हर पॉइंट पर स्मूथनेस है, यानी कि कहीं कॉर्नर नहीं दिख रहा है, यानी कि ईच पॉइंट पर यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी हमें दिख रही है, नज़र आ रही है। लेकिन आइए दूसरा देखते हैं, इसका कन्वर्स जो है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब आपको ये ग्राफ पता होना चाहिए कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे ही होता है, ये इस तरीके से, यहाँ स्ट्रेट लाइन बट यहाँ से ऐसे ये टर्न कर जाता है। ये कॉर्नर पर यानी ओरिजिन पर क्या है, कॉर्नर बन गया है। तो ये जो कॉर्नर है इसी पॉइंट पर तो हमारा डिफरेंशियबिलिटी अब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कॉर्नर बन चुका है। वो कॉर्नर किस पॉइंट पर है, ओरिजिन पर। मीन्स एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू जीरो, बिकॉज एट एक्स इक्वल टू जीरो कर्व के इस पॉइंट पर क्या हो गया, कॉर्नर हो गया है। तो कॉर्नर पॉइंट जहाँ पर होगा वहाँ पर डिफरेंशियल कभी नहीं होगा।
नोट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव इज आल्सो टेंजेंट, मैंने पहले ही बताया कि ये टेंजेंट्स को शो करते हैं। विच इज अ स्ट्रेट लाइन एट एक्स इक्वल टू ए विच टच टू कर्व एट एक्स इक्वल टू ए, वो तो पहले ही आपको समझाया कि डेरिवेटिव का मतलब उस पॉइंट पर हम टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। अब मैंने आपको रिलेशन बिटवीन कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंसबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो लिमिट और कॉन्टीन्यूटी डिफरेंसबिलिटी एक्चुअल में इन तीनों को लगातार पढ़ना चाहिए, तभी हमें फुल कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाएगा। बहरहाल लिमिट आपने 11th में पढ़ा, 12th में कॉन्टीन्यूटी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, देखिएगा। डिफरेंसबिलिटी चल रही है, तो जिन लोगों ने कॉन्टीन्यूटी नहीं देखी है पहले वो कॉन्टीन्यूटी का वीडियो देख लेंगे, तब डिफरेंसबिलिटी के वीडियोज़ को देखेंगे। अब देखिए लिमिट और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी यही सीक्वेंस है। अगर लिमिट एग्जिस्ट हो गई तो कंटिन्यूटी की पॉसिबिलिटी बनेगी, कंटिन्यूटी एग्जिस्ट हो गई तो डिफरेंशियबिलिटी की पॉसिबिलिटी बनेगी। मीन्स अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल हो चुका है तो वो इन दोनों स्टेप्स को पास कर चुका है। मीन्स वो कंटिन्यूअस था, वो लिमिट एग्जिस्ट कर चुका था, ठीक है ना। लेकिन अब ये कोई कहे कि कोई कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियल जरूर होगा, तो जरूर नहीं है, मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंक्लूजन फटाफट देख लेते हैं। एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज नेसेसरी कंटिन्यूअस, तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप डिफरेंशियल हो चुके हो मीन्स आप प्रीवियस दो स्टेप्स को क्लियर करके आए हो। बट कन्वर्स एबव फैक्ट इज नॉट नेसेसरी है, हाँ, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होगा। मीन्स छोटा सा जल्दी देखिए, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल है तो वो कंटिन्यूअस जरूर होगा, हमेशा होगा, ऑलवेज होगा। बट अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशियल हमेशा नहीं होगा, कभी हो सकता है और कभी नहीं हो सकता है। सीधी सी बात है। कोई बच्चा जिस तरीके से पढ़ता है वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, अगर कोई थर्ड क्लास में है तो जाहिर सी बात है वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को पास कर चुका है। बट अगर वो सेकंड में है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो थर्ड क्लास को पार कर लेगा। पास हो भी सकता है, पास नहीं भी हो सकता है। ये सीक्वेंस अगर ध्यान दें तो बिल्कुल क्लियर है। डिफरेंशियल है तो ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं, कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट हो चुकी है। लेकिन अगर केवल लिमिट एग्जिस्ट हो गई है तो आगे क्या होगा ये संभव, ये कुछ भी क्लियर नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। जो कुछ नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और इसके जो न्यूमेरिकल हैं, जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, बहुत जल्द बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।